सुप्रिया लाइफ साइंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रिया लाइफ साइंस जो है वो एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कंपनी का जो प्रोड्यूसेस 38 APIs फोकस ऑन डाइवर्स थेरेपेटिक segments such as analgesic, anesthetic, विटामिन, एंटी एस्थेमिक, एंटी एलर्जिक। और सुप्रिया लाइफ साइंस के पास जो है इट हैज़ अ नीस प्रोडक्ट बास्केट ऑफ 40 APIs, इज अ ग्लोबल लीडर इन एंटी हिस्टेमिन्स, एंटी एलर्जी, विटामिन है, एंटी एस्थेमेटिक एंड तो दे यूटिलाइज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर 15 प्रोडक्ट पोजेसेस द एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एंड कंट्रोल सब्सटेंस। कंपनी का जो है वो मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ रेवेन्यू टारगेट किया है, एम्स टू डबल रेवेन्यू 2000 करोड़ बाय FY27 से जो है वो। एंड करेंट रेवेन्यू जो है वो 706 करोड़ है इन FY25 में। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 20% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ दे विल अचीव जो है। रिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो Q2 में जो है वो 20% ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ था, ऑलमोस्ट जो है वो 200 करोड़ का जो रिवेन्यू था। ईबीटा जो है वो 12% ईयर ऑन ईयर 73 करोड़ था। ईबीटा मार्जिन जो है वो 36% स्टेबल। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि देयर विल बी फुल रिकवरी इन Q3 एंड Q4 जो है वो। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सितंबर से जो है वो 200 मतलब 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। ईबीटा मार्जिन जो था, ईबीटा जो है 73 करोड़ था, ईबीटा मार्जिन 36 करोड़ था। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़ था। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि जो है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 50 करोड़ के आसपास था। ईबीटा मार्जिन तो 36% था। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन कॉस्ट इफिशिएंट मॉडल है। एक्सपोर्ट जो है 81% ऑफ द रिवेन्यू है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट 80% ऑफ रिवेन्यू है। हाईलाइट्स स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल एंड मार्जिन सस्टेनेबिलिटी जो है वो। प्रोडक्ट लीडरशिप और कंसंट्रेशन रिस्क जो है, ये दोनों प्रॉब्लम है। ग्लोबल लीडरशिप इन APIs फॉर एनेस्थीमाइंस। ठीक है। एंड एनेस्थेसिक में जो है एंटी जो है एस्थेमेटिक में जो है द 3 की मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट्स 50 to 60% ऑफ द रिवेन्यू। कीटामाइंस है, क्लोरोफेनरीमाइन है, एंड सालबुटामोल है। सो दिस मॉलिक्यूल जनरेट 50% ऑफ द कैश फ्लो। कंपनी एक्टिवली वर्किंग ऑन रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जो 3-4 प्रोडक्ट्स में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा जो है, इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें से वो रिड्यूस करना चाहते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू CDMO एंड CMO एंड न्यू प्रोडक्ट। तो एक्सपेंडिंग इन टू CDMO कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, CMO formulation, benefiting from the global customer, diversifying away from the China. 4 new product launches this year. Anesthetic APIs है, कार्डियोवास्कुलर जो है इंटरमीडिएट्स है, ADHD थेरेपी है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। कैपेक्स जो है वो अंबरनाथ फॉर्मुलेशन फैसिलिटी में जो है 150 से 160 करोड़ के आसपास है। फोकस्ड ऑन दी लिक्विड एनेस्थेटिक ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशंस में है। रिवेन्यू जो है WGMP सर्टिफाइड है। रिवेन्यू टू स्टार्ट फ्रॉम द Q4 FY26 जो है वो। सेमी रेगुलेटेड मार्केट में बेसिकली दे विल बी लॉन्चिंग दिस। EU और US FDA ऑडिट्स एक्सपेक्टेड इन FY27 जो है। ग्रीनफील्ड पतलगंगा प्रोजेक्ट में फेज़ 1 इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ ओवर 2 to 3 years है। API फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ है टू बी कमीशन वंस एग्जिस्टिंग एसेट रीच। तो 1600 से 1800 करोड़ का रिवेन्यू कैपेसिटी है। ग्राउंड ब्रेकिंग लाइकली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेप्थ फ्री कंपनी है। कंपनी हैज़ नो डेप्थ एज ऑफ नाउ जो है। बोरोइंग देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो ज़ीरो के आसपास है। ठीक है। एंड कैश ऑन हैंड जो है वो 150 करोड़ का है। एक्सपेंशन लार्जली फंडेड बाय इंटरनल एक्रूअल। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो DSM का कॉन्ट्रैक्ट्स है, पीक एनुअल रेवेन्यू जो है वो 60 to 70 करोड़ है। FY26 का कंट्रीब्यूशन जो है वो 25-30 करोड़ का रहने वाला है। मार्जिन आउटलुक जो है और ऑपरेटिंग लीवरेज जो है, गाइडेड ईबीटा मार्जिन ऑफ 33 to 35%। मतलब नेक्स्ट ईयर जो है वो दे विल बी ग्रोइंग विद 30 to 35% ईबीटा मार्जिन से बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। डीपर बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लॉन्च्ड लार्जर बैच साइज है। मॉड्यूलर एक्सपेंशन, रिएक्टर कैपेसिटी ऑफ 55 to 932 किलो LPD जो है वो।
ज्योग्राफिकल मिक्स जो है वो नियर टर्म यूरोपियन और लैटिन अमेरिका डोमिनेट है। FY 27 में जो है वो नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड टू राइज जो है वो। सुप्रिया लाइफ साइंस इज अवेलेबल, 6000 मार्केट कैप की कंपनी, स्टॉक पी जो है वो 33 है। ROC जो है वो 27.52 है, 20.8 है। एंड कंपनी जो है वो बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका चार्ट देखते हैं तो काफ़ी समय से जो है वो कंसोलिडेटेड फेज में है। 1 साल से जो है वो प्राइस वहीं का वहीं है। तो अगर जो है वो न्यू एक्सपेंशन और न्यू जो है वो कैपेक्स से अगर इनका जो ग्रोथ आया और न्यू मार्केट में अगर एक्सपेंशन हुआ तो कंपनी एक री रेटिंग जो है वो केस हो सकती है। नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये जो जो है वो कर रहे हैं ओनली फॉर दी स्टडी पर्पस।